हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग का चल रहा है, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से हम लोग कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्या पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में दोस्त कितना सवाल है, 5 गो सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का, और उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये लेक्चर आपका 6 होगा, ठीक है। बस आप बने रहिए अंत तक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। R बराबर फाइंड द डोमेन एंड रेंज, 1 नंबर का जो सवाल है उसमें क्या कहता है, डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। R बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। इसको हम डायग्राम से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 2 5 8 11 14 17, इधर क्या है 1। सब कोई किससे मिला है, 1 से। सभी कोई किससे मिला है दोस्त, 1 से मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डोमेन लिखने का तरीका है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 17। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेंज। रेंज में क्या होगा, 1 होगा सिर्फ, क्योंकि ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है दोस्त। चलिए अब 2 नंबर का हम लोग सवाल बनाते हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका R इक्वल टू 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तब समझ में आएगा। डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 2 देखो 1 से मिला है। अब दूसरा पेन से हम लगाते हैं सेट। 2 को मिलाएंगे 1 से, ठीक है दोस्त। 4 को मिलाएंगे 2 से, 6 को मिलाएंगे 3 से, 8 को मिलाएंगे 4 से, 10 को मिलाएंगे 5 से, 12 को मिलाएंगे 6 से, 14 को मिलाएंगे 7 से, ठीक है दोस्त। अब हम लोग करेंगे क्या, डोमेन बराबर लिखेंगे। डोमेन बराबर फर्स्ट एलिमेंट 2 से लेकर 14 तक, 2 4 6 8 10 12 और 1 14, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया डोमेन और रेंज। ये आपका क्या हो गया दोस्त, पूरा कहानी कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद जो 3 नंबर का सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब r बराबर क्या दिया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। r बराबर 1 3, उसके बाद क्या है 1 5, उसके बाद क्या है 2 5। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन होगा तब ना डोमेन और रेंज निकालेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो आइए देखते हैं। 1 2, इधर क्या है 3 5। 1 देखो किससे मिला है 3 से मिला है, 1 फिर 5 से भी मिला है, 2 फिर 5 से मिला है। यह नोट ये फंक्शन है। क्यों नोट ये फंक्शन है। मान लो मेरे दोस्त लेफ्ट साइड में मान लेते इंसान है, बाराती है। एक बाराती 2 प्लेट में नहीं खा सकता है खाना। एक बाराती एक ही प्लेट में खाना खाएगा। एक प्लेट में 2 आदमी खाना खा सकता है, लेकिन एक आदमी 2 प्लेट में खाना नहीं खाएगा, तब वो फंक्शन नहीं होगा। इसलिए नोट ये फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं हुआ तो डोमेन को डोमेन किस काम का बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए दोस्त इसको हम लोग सीखते हैं। 2 नंबर का सवाल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमको चाहिए। तो बताओ मेरे भाई डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। फंक्शन क्या है। फंक्शन आपका f(x) बराबर माइनस ऑफ मोड एक्स, माइनस ऑफ मोड एक्स। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर डोमेन बराबर क्या होगा ये पहले समझने का प्रयास कीजिए। डोमेन का मतलब हुआ x का क्या सब वैल्यू रख सकते हो जिसमें फंक्शन डिफाइन हो। तो बोलोगे सर x के जगह पर 5 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, आप माइनस में कोई सा भी मान रख दीजिए, प्लस में कोई सा भी मान। जैसे कि आपको हम समझा रहे हैं माइनस, यहाँ -2 रख दिए तो माइनस तो रहेगा, लेकिन ये -2 का मॉडुलस क्या होता है, -2 का मॉडुलस +2 होता है। तो फाइनली क्या निकला -2। अगर मान लेते हैं अंदर में 2 रखते हैं तो फिर भी क्या निकला -2। अब मान लेते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आपको हम पूछते हैं आप नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए कुछ भी रखिए, अगर मान लेते 0 रखते हैं तब पर भी क्या निकलेगा 0। तो कहने का मतलब है कि अंदर में नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो 0 रखो, फंक्शन क्या है डिफाइन है। तो मतलब डोमेन में क्या हो जाएगा रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर, ठीक है दोस्त। आइए 2 नंबर का हम बनाते हैं सवाल। अच्छा डोमेन तो हो गया, रेंज भी चाहिए ना। 1 मिनट। रेंज आपका क्या होगा समझिए, यानी मान रखने के बाद जो वैल्यू निकले, तो आपका देखिए वैल्यू क्या क्या निकलेगा। जैसे आप मान यहाँ रखिए तो क्या निकला -2, -2 0। अब मान लो -5 रखते हैं तब पर भी क्या निकलेगा वैल्यू माइनस यहाँ 5। कहने का मतलब है कि अंदर का मान तो पॉजिटिव तो होता है, लेकिन बाहर में नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुना होगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ -∞ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा 2 तक जा सकता है, 2 तक नहीं 0 तक जा सकता है। क्यों, समझने का प्रयास कीजिए। प्लस मान तो कहीं निकल नहीं रहा है, 0 निकल रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू कहाँ तक जाएगा 0 तक एग्जैक्ट जा सकता। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो 0 कैसे हुआ देख लीजिए आप, एग्जैक्ट 0। नेगेटिव तो निकल रहा है, अब नेगेटिव में कहाँ तक निकलेगा पता तो नहीं है, तो -∞ तो जा सकता है, तो इसलिए -∞ में ओपन इंटरवल
क्लोज यहाँ इसलिए दिए हैं क्योंकि 0 भी एग्जैक्ट निकल चुका है, तो मतलब 0 को यहाँ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कीजिए आप लोग। आइए मेरे दोस्त, अगर मान ली f(x) बराबर √9 माइनस x² आ गया, तो आपको डोमेन और रेंज चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर रूट अंडर कुछ भी होता है, जैसे कि मान लो रूट अंडर f(x) आ गया, तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो रेंज कैसे निकालते हैं या डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, तो अगर ये जो चीज़ है अंदर वाला चीज़ रूट के अंदर में है, तो वो f(x) को क्या लिखना है, ग्रेटर इक्वल 0 लिखना है, ठीक है। इसी कंसेप्ट से बनाना है सवाल। आइए, चूंकि f(x) इज डिफाइन, अगर f(x) डिफाइन है तो 9 माइनस x² ग्रेटर इक्वल 0। तो अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आइए, x² लेस इक्वल 9, यहाँ भी x² लेस इक्वल है 9, क्या है, ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ भी तो 9 ग्रेटर इक्वल हो गया, x² माइनस 9 लेस इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला स्टेप लिखेंगे, ध्यान से समझना है, x² माइनस 3k², तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 3 x माइनस ऑफ माइनस 3 लेस इक्वल 0, तो x माइनस माइनस 3 अब देखो मेरे दोस्त, अगर इस टाइप का कंडीशन होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लेस इक्वल 0, तो उसको लिखा जाता है, जो छोटा वाला टर्म यहाँ -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो डोमेन बराबर हो जाएगा, अब डोमेन बराबर हो जाएगा -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, 3 से छोटा, यहाँ दोनों में क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई रेंज, इसी का रेंज कैसे निकालते हैं सीखिए। रेंज का मतलब होता है, ये जो वैल्यू है, आप डोमेन का वैल्यू यहाँ रखिए, जैसे कि -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलोगे 9, 9 में 9 गया तो 0, यानी एक गो वैल्यू 0 भी निकलता है, ठीक है। अब 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 तो 0 निकला। अब -3 और 3 के बीच का मान लो 0 है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9, 9 का वर्गमूल 3, मिनिमम मान 0, मैक्सिमम मान 3 हो सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे रेंज बराबर क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 तक, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, x साइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 0 से बड़ा, 3 से छोटा या बराबर। तो आपका एक लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप दूसरा तरीका से लिख सकते हो, ऐसे x साइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 से बड़ा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर। क्या दिक्कत है बताइए, ये आपका डील हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट तो कर लिए हैं आप। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर का, 3 नंबर तो नहीं,
3 नंबर ओरिजिनल सवाल बनाएंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए दोस्त। आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा, अब आराम से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके। आइए दोस्त 3 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। fx बराबर 2x माइनस 5 दिया हुआ, ठीक है। f0 बराबर व्हाट, तो मतलब ये कहना चाहता है अगर यहाँ x के जगह पर 0 हुआ तो 2 गुना 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 और ये आंसर, ठीक है। अगर f7 बराबर व्हाट कहता तो f7, तो x के प्लेस में 7, तो 2 गुना 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9 और ये आंसर हो गया। f ऑफ -3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना -3 माइनस 5 -6 माइनस 5 -11। चलिए TC बराबर 9C बाई 5 प्लस 32, राइट। अब T0 चाहिए, तो T0 चाहिए तो इसका मतलब यहाँ 0 बैठाइए, तो 9 गुना 0 बटे 5 प्लस 32 आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 प्लस 32 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा दिख रहा है ना, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। अब T28 क्या होगा, अब यहाँ बैठाइए 9 गुना 28 बटे 5 प्लस 32, तो सॉल्व करेंगे 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 2 20, 5 25 बटे 5 प्लस 32 नहीं तो 1, तो 252, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 1 16 बटे 5 सॉल्व करके लिखेंगे 2 6 5 11, 3 1 4, तो 412 बटे 5। अब T-10, तो यहाँ बैठाएंगे 9 गुना -10 बटे 5 प्लस 32, 5 दूना 10 -18 प्लस 32, -18 प्लस 32, तो 12 में 8 गया 4, तो भैया 14 बचेगा और ये आपका आंसर हो गया। TC बराबर 212, तो मतलब यहाँ पर बैठा के देखेंगे TC का मान ही 212 है, आप समझ रहे हो ना, यानी इसका मान ही है 212, तो TC का वैल्यू है कितना 9C बटे 5 प्लस 32 बराबर 212, तो लिखेंगे हम लोग 9C बटे 5 212 माइनस 32, 9C बटे 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 में 2 गया 0 और यहाँ पर 11 में 3 गया तो 8, 8 3 11, 180, तो 180, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9C बराबर 180 गुना 5, 180 गुना 5, 9C बराबर 180 गुना 5, तो भैया C बराबर 180 गुना 5 बटे 9, तो 9 दूना 18, 20 हुआ, तो C बराबर 20 500 और यही हमारा क्या निकल गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इसको हम लोग सीखते हैं। फाइंड द रेंज, है ना, क्या है रेंज निकालेंगे कैसे, सीखिए। fx बराबर 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेंज निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, अब इजी तरीका समझिए। तो लेट y बराबर fx और fx बराबर 2 माइनस 3x। तो y बराबर क्या निकला दोस्त, 2 माइनस 3x। यहाँ से हम आपसे कहे 3x को इधर लेके आ जाओ, 2 माइनस वाई, 3x को इधर लेके आएंगे तो 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस वाई बटा 3। कोई दिक्कत? चूंकि x ग्रेटर देन 0, चूंकि x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू दिस, तो दिस ग्रेटर देन 0, तो 2 माइनस वाई बटे 3 ग्रेटर देन 0, 3 चले गया उधर, तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो 2 ग्रेटर देन वाई। तो कहने का मतलब हुआ वाई लेस देन 2, यानी वाई का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ तक, नेगेटिव तक। तो लिखेंगे यहाँ पर रेंज बराबर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आइए इधर भी हम लोग सीखते हैं। fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपसे हम कहना चाहते हैं लेट y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चूंकि आप जानते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा तो ग्रेटर इक्वल 0, प्लस 2 इधर भी कीजिएगा। दिस इज इक्वल टू वाई, तो वाई ग्रेटर इक्वल टू, तो मतलब y का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे रेंज बराबर 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो 2 से बड़ा है तो 2 तो होगा ही, बड़ा है तो इन्फिनिटिव तक, और ये हमारा आंसर। 3 नंबर का सवाल देखोगे तब समझ में आएगा। आइए 3 नंबर का सवाल क्या है, fx बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मेरे भाई आप आराम से समझ सकते हो, fx बराबर x दिया हुआ तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रेंज। तो रेंज मतलब हुआ कि x का मान तो रियल नंबर है, आप रियल नंबर मान रखने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। यानी डोमेन का मान रखने के बाद जो रिजल्ट निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। राइट, तो x का मान कुछ भी रखिए तो निकलेगा क्या, रियल नंबर। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेंज बराबर रियल नंबर। तो मेरे भाई आप आराम से समझ सकते हो, यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया, द एंड लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। बहुत बेहतरीन तरीका से हम चैप्टर को एंड किए हैं। और दूसरी बात, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसको 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग बने रहिए साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेंजर चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, आप लोग तो देख ही लिए, कोई खास दम भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। हाँ, आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और दूसरी बात दोस्त, कहना हम चाहते हैं आपका अगर क्लास छूटा हुआ है, मिस कर गए हैं, आप पहला दिन देख रहे हो मेरा चैनल पर, तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है 11th क्लास का। आप आराम से फिर थ्योरी पढ़ के, रिलेशन फंक्शन पढ़ के, फिर हम लोग नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस साफ सुथरा रखिए।
कल हम लोग मिलते हैं आगे के लिए। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखे हैं, बहुत खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।